तो मेरे भाई आज का टॉपिक ना बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम बात करने वाले ना एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें ना ज़्यादातर जनता कंफ्यूज रहती है, और उन्हीं कंफ्यूज जनता में से एक मेरा दोस्त है सुधीर यादव। उसने मुझे परसों फ़ोन किया और मुझसे बोलता है, मेरे भाई अर्पित, हमें ना दारू पीनी चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों पीनी चाहिए, क्योंकि मैं दारू पीता नहीं हूँ। तो उसने मुझे फोर्स किया, नहीं अर्पित तुम्हें भी दारू पीनी चाहिए। तो मैंने पूछा कि क्यों पीनी चाहिए। तो उसका जवाब सुनिए। उसने बोला क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सोमरस का पान करना चाहिए और सोमरस दारू होती है। मैंने कहा वेरी गुड, ये आपको किसने बताया कि सोमरस दारू होती है? तो उसने बताया कि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि सोमरस इज इक्वल टू एल्कोहल। तो मैंने उसे जवाब दिया, सुधीर सुना तो मैंने भी है सोमरस इज इक्वल टू एल्कोहल, लेकिन ये कहीं भी प्रमाणित नहीं होता कि सोमरस इज इक्वल टू एल्कोहल। तो उसने पूछा कैसे? फिर मैंने उसे डिटेल में समझाया कि मेरे भाई, जब तुम वेद पढ़ोगे, चारों वेद पढ़ोगे और उनमें से भी स्पेशली ऋग्वेद पढ़ोगे और ऋग्वेद में भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ोगे, तब आपको सोमरस का वर्णन मिलेगा डिटेल में। तो जो सोमरस है वो दारू क्यों नहीं है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। तो देखो मेरे भाई, जो सोमरस है वो दारू क्यों नहीं है, क्योंकि दारू में कभी भी हम ना दही नहीं मिलाते, दारू में कभी भी हम गाय का दूध नहीं मिलाते, दारू में कभी भी हम घी नहीं मिलाते, दारू में कभी भी हम जौ का सत्तू नहीं मिलाते। और ये सारी चीज़ें ना उस रस में मिलाई जाती हैं जिसे सोमरस बोलते हैं, और उसे मिला के रखने के बाद जो एक स्पेशल तरह का शरबत बनता है ना, वो होता है सोमरस। और ये सारी चीज़ें दारू में नहीं मिलती हैं, इसलिए दारू सोमरस नहीं है। इसका जवाब ये हुआ। और दूसरी चीज़, आखिर सोमरस अगर है तो इतना पॉपुलर क्यों है और ये बनता कैसे है? देखो मेरे भाई, जो सोमरस है ना, ये सोमरस एक ऐसा स्पेशल तरह का लिक्विड है जिसे कई सारी चीज़ों से मिक्स करके एक ऐसा शरबत बनाया जाता है। उस शरबत को पीने वाला आदमी बहुत ताकतवर हो जाता है। इसका वर्णन मिलता है ग्रंथों में कि वो कितना ताकतवर हो जाता है और कितने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा पकड़ के मार सकता है, पीट सकता है। और इसे पीने के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, जैसे इसे पीने के बाद आदमी की उम्र बढ़ती है, इसे पीने के बाद ना आदमी की परोस शक्ति बढ़ती है, इसे पीने के बाद आदमी रोग मुक्त हो जाता है और आदमी बुढ़ा हो ना तो वो यंग हो जाता है। ऐसा भी बहुत जगह वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो अगला क्वेश्चन, क्या आखिर अगर ऐसा है तो ये बनता कैसे है? तो मेरे भाई देखो, इसे जो बनाने की विधि लिखी है ना, वो विधि कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो जो सोमलताएं हैं इनका वर्णन मिलता है कि जो सोमलताएं हैं उनको काट कर, धोकर, और एक स्पेशल तरह के पाषाण पत्थर होते हैं उनसे कूट कर इसे कपड़े से छान कर घड़े में रखा जाता है। उसके बाद इसमें शुद्ध गाय का देसी घी मिलाया जाता है, दही मिलाया जाता है, जौ के सत्तू मिलाए जाते हैं और रात भर के लिए छोड़ा जाता है। प्रातः सुबह सूर्योदय से पहले, जब ऊषा काल होता है, मतलब सूरज नहीं निकलता है लेकिन रोशनी रोशनी होती है चारों तरफ आसमान में, उस टाइम इसको निकाला जाता है और पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हवन स्टार्ट किया जाता है और हवन में इसकी आहुति दी जाती है, मतलब कुछ पार्ट अर्पित किया जाता है अग्नि में। उसके बाद जो बचा हुआ शेष पार्ट होता है उसको लोग ग्रहण करते हैं, और सिर्फ वो लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, या जो युद्ध करने जा रहे हैं, या जो समाज में किसी बहुत ही अच्छे दायित्व पर सेवा में लगे हुए हैं, या तो फिर वो जो सीधे सीधे भगवान के भक्त हैं। ऐसा वर्णन मिलता है सोमरस के बारे में। तो जब सोमरस इतना ही फायदेमंद है तो आखिर ये सोमरस लोग बनाते क्यों नहीं है, पीते क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है मेरे भाई, क्योंकि जो सोमरस है ना, वो बनाने की विधि तो बता दी गई है कि ये कैसे बनाया जाएगा और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन इस टेक्निक को ना इतना सीक्रेट रखा गया है, इतना सीक्रेट रखा गया है कि वो जो सोमलताएं होती हैं या सोम का जो पौधा होता है, उस पौधे का डिस्क्रिप्शन ना बहुत ही छोटा मिलता है, बहुत ही छोटा। और ये भी बहुत कम बताया गया है कि वो किस किस प्रदेश में कितनी कितनी कम क्वांटिटी में मिलता है। जैसे जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में एक जगह है
मुझे उसका नाम एग्जैक्ट नहीं याद है, वहाँ पे इसके पौधे पाए जाते हैं और ये पौधे भी बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते थे। वैसे ही अपने यहाँ राजस्थान में भी एक जगह, वहाँ पे भी इसके पौधे पाए जाते थे। लेकिन उन पौधों को पहचानने का जो तरीका था, या जो लोग इन पौधों को पहचानते थे, उन लोगों ने इसे अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं किया। मतलब पौधे पहचानने की जो विधि थी ना, इन लोगों ने अपनी आगे वाली जनरेशन को नहीं बताई, और उसी के साथ इस पौधे को पहचानने की जो प्रक्रिया थी ना, वो टाइम के साथ कहीं स्कैप हो गई, कहीं खो गई। तो अब हमें विधि तो पता है कि सोमरस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लेकिन वो पौधा जिससे सोमरस निकलता है उसे कैसे ढूंढेंगे, वही चीज़ वेदास में कहीं मिस हो गई है, वो चीज़ में वर्णित नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई, सोमरस दारू नहीं है। और अगर कोई आपको दोबारा बोलता है कि सोमरस इज इक्वल टू अल्कोहल, तो आप उसे सीधा सा जवाब दे दीजिए कि दारू में कभी तूने दूध मिला के पिया है, दारू में तूने कभी घी मिला के पिया है, या दारू में तूने कभी दही मिला के पिया है, या दारू में ही तूने कभी जो के सत्तू मिला के पिए हैं? तो बोलेगा नहीं। जब बोलेगा नहीं, तो मेरे भाई सोमरस भी दारू नहीं है।